अगर आप 10 किलोमीटर दूर किसी जगह पे पहुंचना चाहते हो और उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन हो, एक हो कि बैलगाड़ी में जाना है और दूसरा है कि बाइक में जाना है, तो आप किस में जाना पसंद करोगे? ऑफ कोर्स बाइक में, राइट? बैलगाड़ी में धीरे धीरे कौन जाएगा? सेम वे अगर ट्रेडिंग के अंदर भी आपके पास दो ऑप्शन हो कि एक है जो आपको धीरे 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 प्रॉफिट देगा, एक है आपको एकदम से अच्छे से प्रॉफिट दे देगा, तो आप कौन सा ट्रेड लेना पसंद करोगे? ऑब्वियसली जो जल्दी से दे देगा वही ना। तो इस जल्दी से देने वाले जो होता है, जो जल्दी होता है, जो स्पीड होती है, इसको बोलते हैं मोमेंटम। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि मोमेंटम क्या होता है, वो कैसे बनता है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के अंदर, और चार्ट में हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम कौशल है और मैं एक फुल टाइम ट्रेडर और इन्वेस्टर हूँ स्टॉक मार्केट्स में। इस चैनल के थ्रू हमारा प्रयास है कि बेसिक से लेकर एडवांस टॉपिक पर हम बिल्कुल आसान भाषा में वीडियोस बनाएं और आपके लिए लेकर आए, जिससे कि आप अपने लिए एक सही डिसीजन ले सकें और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप वो गलतियां ना दोहराएं जो ज़्यादातर लोग अपने शुरुआत के दिनों में करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये मोमेंटम होता क्या है। मोमेंटम मतलब स्पीड। एक एग्जांपल से समझते हैं। जब भी कोई ट्रेन चलना शुरू करती है तो सबसे पहले वो एकदम धीरे धीरे चलती है, फिर जब कुछ मिनट्स चले जाते हैं तो फिर एकदम स्पीड में आ जाती है, और फिर वापस जब कोई स्टेशन आने वाला है या रुकने वाली होती है उससे पहले वापस से वो ट्रेन स्लो हो जाती है। इसको मोमेंटम बोलते हैं। सेम वे स्टॉक मार्केट के अंदर भी जब बहुत ही तेजी से कोई मूव आ जाता है, यानी कि एक बहुत ही बड़ा मूव कम टाइम के अंदर आ जाता है, तो उसको मोमेंटम बोलते हैं। इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, वो मूव अपसाइड भी हो सकता है, डाउनसाइड भी हो सकता है। हमें सिर्फ स्पीड मैटर करती है। हमें सिर्फ देखना है कि स्पीड कैसी है। अगर स्पीड ज्यादा है इसका मतलब मोमेंटम है, स्पीड कम है, धीरे धीरे मूव आ रहा है, इसका मतलब मोमेंटम नहीं है। अब देखते हैं कि ये मोमेंटम आता कैसे है। अगर हम ट्रेन का या किसी भी व्हीकल का एग्जांपल ले तो एक्सीलरेटर दबाते हैं तो मोमेंटम आ जाता है, राइट? और अगर हम मार्केट के अंदर देखें तो जब भी कोई ऑल ऑफ अ सडन एक बड़ा सा बाइंग ऑर्डर या सेलिंग ऑर्डर आ जाता है तो मोमेंटम आता है। जब भी कोई बड़ी पार्टी या जो कोई बड़ा कोई इन्वेस्टर है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, वो एकदम से ही बहुत ज्यादा क्वांटिटीज बाय करता है तो प्राइस बहुत तेजी से ऊपर चला जाता है, और सेम वे अगर सेल करते हैं तो प्राइस बहुत तेजी से नीचे आ जाता है। ये मोमेंटम क्रिएट करता है। तो अब समझते हैं कि ये मोमेंटम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले अगेन ट्रेन का एग्जांपल ही देखते हैं। उसमें जब मोमेंटम होता है, जब स्पीड होती है, तो बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस कम टाइम में कवर हो जाता है, और जब मोमेंटम नहीं होता है तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है छोटा सा डिस्टेंस कवर करने में। अब एज अ ट्रेडर हम क्या चाहते हैं? हम कम टाइम में ज्यादा प्रॉफिट चाहते हैं, राइट? बहुत ज्यादा देर तक तो रहना नहीं चाहते। हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं कि भाई हम कुछ महीनों तक या सालों तक उसको होल्ड करेंगे। हम बस चाहते हैं कि कुछ दिनों के अंदर हमें फटाफट से प्रॉफिट मिल जाए और हम प्रॉफिट लेके निकल जाए। तो इसलिए मोमेंटम जरूरी है। जब मोमेंटम होगा तो हमें ज्यादा प्रॉफिट कम टाइम के अंदर मिल जाएगा। अब दूसरा रीजन, जब भी ट्रेन चल रही होती है धीरे धीरे, उस टाइम पे अगर एक बड़ा सा पत्थर अगर आ जाएगा उस ट्रेन के सामने तो ट्रेन रुक जाएगी, राइट? स्टार्टिंग में जब सिर्फ 10 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही है तब अगर एक पत्थर उसके सामने आ जाएगा तो वो ट्रेन रुक जाएगी। लेकिन जब ट्रेन एकदम मोमेंटम में एकदम स्पीड से चल रही है, फॉर एग्जांपल 400 की स्पीड पे, तो उस टाइम पे अगर सामने कोई दीवार भी होगी तो वो दीवार भी टूट जाएगी, वो दीवार भी उस ट्रेन को नहीं रोक पाएगी। तो सेम वे ट्रेडिंग के अंदर जब मोमेंटम होता है अपसाइड का, उस टाइम पे अगर कोई छोटी मोटी बैड न्यूज भी आई तो देयर आर हाई चांसेस कि वो उसको अफेक्ट नहीं करेगी, मतलब उस मोमेंटम में ऊपर जाता ही रहेगा। लेकिन अगर स्पीड कम है, मोमेंटम कम है, तो उस टाइम में अगर छोटी मोटी भी कोई न्यूज आ गई तो उसकी वजह से रिवर्स हो जाएगा या रुक जाएगा वो ट्रेंड। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि मोमेंटम में रहना। तो चलिए अब हम चार्ट्स में आइडेंटिफाई करते हैं कि मोमेंटम कैसे हम पहचान सकते हैं। तो मोमेंटम को आइडेंटिफाई करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तो है जब भी कोई राइज या फॉल होता है तो उसका एंगल क्या है। मतलब जितना एक स्टीप राइज आता है, मतलब कि जितना सीधा ऊपर जाता है उतना मोमेंटम ज्यादा है, जितना ऐसे धीरे धीरे ऊपर जाता है उतना मोमेंटम कम है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये जो है एकदम से ही मार्केट ऊपर गया है, यहाँ पे मोमेंटम एकदम ज्यादा है। उसके बाद देखिए ये जो पूरा है टाइम, यहाँ पे मार्केट उससे थोड़ा सा हल्का था लेकिन फिर भी काफी अच्छे से ऊपर गया है, तो यहाँ पे भी मोमेंटम ज्यादा है। फिर जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ता गया, ये जो एंगल है ये कम होता गया। यहाँ पे देखिए एकदम स्ट्रेट है, उसके बाद में थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो अपसाइड का मोमेंटम है वो बिल्कुल ही कम हो चुका है। और फिर यहाँ पे अगेन जिस तरह से मार्केट एकदम तेजी से नीचे आया तो यहाँ पे डाउनसाइड का मोमेंटम बन गया। सेम वे यहाँ पे अगेन डाउनसाइड का मोमेंटम बना। तो एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका है ये जो कैंडल्स होती है उसकी साइज। जब भी ग्रीन कलर के कैंडल्स ज्यादा बनते हैं इसका मतलब अपसाइड का मोमेंटम ज्यादा है। अभी हमने कैंडल स्टिक्स को कवर नहीं किया है, उसके ऊपर हम एक पूरी सीरीज बनाएंगे जिससे कि हम डिटेल में समझेंगे कि कैंडल स्टिक्स क्या होती है, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अभी सिर्फ इतना सिंपल रखो कि ग्रीन जो होती है वो उसका मतलब अपसाइड है, रेड होती है इसका मतलब डाउन साइड है। तो जब भी ग्रीन कैंडल बड़ी बड़ी बन रही हो तो इसका मतलब मोमेंटम जो है वो अपसाइड का है। देखिए यहाँ पे देखिए इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल है, फिर बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी ग्रीन, यहाँ पे पूरे टाइम में बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स दिखेगी, तो अपसाइड का मोमेंटम ज्यादा है। रेड कैंडल्स जो बन रही है वो छोटी छोटी बन रही है। फिर इस टाइम से देखिए तो थोड़ी थोड़ी ग्रीन कैंडल जो है वो बनना कम हो गई और रेड कैंडल्स बड़ी बड़ी बनने लगी। यहाँ पे देखिए अगेन फिर से एक रेड कैंडल बड़ी बन गई, और फिर यहाँ से तो पूरी तरह से रेड कैंडल से बनने लगी। तो यहाँ से मोमेंटम जो है वो डाउन साइड का बनने लगा। दो तरीके हैं, एक तो होता है जो राइज है या फॉल है उसका एंगल क्या है, और दूसरा कैंडल्स की साइज क्या है।
ये दोनों तरीके हैं मोमेंटम को बनाने का। अभी जो चार्ट में हमने तरीका देखा मोमेंटम को आइडेंटिफाई करने का, वो प्राइस एक्शन पे बेस्ड था। अगेन जो हमने बात की थी ना पहले वीडियो में कि प्राइस एक्शन होता है, एक इंडिकेटर्स होते हैं, तो ये हमने प्राइस एक्शन का तरीका देखा। सेम वे मोमेंटम को आइडेंटिफाई करने के भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि RSI हो गया, स्टोकेस्टिक हो गया, इस तरह के इंडिकेटर्स भी मोमेंटम दिखाते हैं। वो अगेन हम जब इंडिकेटर्स को डिटेल में कवर करेंगे तब हम समझेंगे। तो ये हमने देखा मोमेंटम, बट मोमेंटम जो है वो सेकेंडरी है। सबसे पहले हमारा फ्रेंड तो ट्रेंड ही है। ट्रेंड को हमें सबसे पहले देखना है। अगर ट्रेंड अपसाइड का है और उसके साथ में हमें अपसाइड का मोमेंटम दिखता है तो हमारे लिए वो डबल कंफर्मेशन हो जाता है। अगर ट्रेंड अपसाइड है और हमें डाउनसाइड का मोमेंटम दिखता है तो हम उस पर एक्ट नहीं करेंगे, हम उसको इग्नोर करेंगे। और सेम वे अगर ट्रेंड डाउनसाइड का है तो हम डाउनसाइड का मोमेंटम आइडेंटिफाई करेंगे, उसको इंपॉर्टेंस देंगे। अगर बीच में कहीं पे अपसाइड का कुछ मोमेंटम बनता है तो हम उसको इग्नोर करेंगे। ट्रेंड सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में मोमेंटम जो है वो हमें सही टाइम देता है। ट्रेंड जो है वो हमें सही डायरेक्शन दिखाता है किस तरफ हमें रहना है, और जो मोमेंटम है वो हमें सही टाइम बताता है कि किस टाइम पे हमें रहना है। और अगेन चाहे ट्रेंड आइडेंटिफाई कर ले, मोमेंटम बना ले, कुछ भी कर ले, वो सब हमें अल्टीमेटली एक प्रोबेबिलिटी ही बताती है, कोई गारंटी नहीं देते। तो रिस्क मैनेजमेंट को तो हमें फॉलो करना ही है चाहे कुछ भी करें, क्योंकि अगर उसको फॉलो करेंगे तभी हम लॉन्ग टर्म में पैसा बनाएंगे। तो चलिए इस पूरे वीडियो को कंक्लूड करते हैं और देखते हैं कि हमने क्या क्या समझा। सबसे पहले तो हमने देखा कि मोमेंटम का मतलब क्या होता है। मोमेंटम होता है स्पीड, यानी कि जब भी बहुत तेजी से कोई मूव आता है, यानी कि कम टाइम के अंदर ज्यादा मूव आता है, तो उसको मोमेंटम बोलते हैं। अब मोमेंटम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एज अ ट्रेडर, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट जो है वो जल्दी से आ जाए। और दूसरा, जब भी कोई ऑपोजिट न्यूज आता है या कुछ भी और बातें होती है तो उसका इफेक्ट जो है वो कम हो। जब मोमेंटम होता है तो वो उस डायरेक्शन में कुछ टाइम तक चलता रहता है। तो इसलिए एज अ ट्रेडर हमारे लिए मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने देखा कि चार्ट्स में कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। दो तरीके होते हैं। सबसे पहला, जो भी राइज है या जो भी फॉल है उसका एंगल क्या है। दूसरा, जो कैंडल्स है उसकी साइज क्या है, उससे हमें पता चलता है कि मोमेंटम किस तरफ का है। देन नेक्स्ट हमने देखा कि भाई मोमेंटम जो है वो ट्रेंड के बाद देखना है हमें। सबसे पहले तो हमें ट्रेंड को ही देखना है। अगर ट्रेंड के साथ में मोमेंटम है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रेंड एक तरफ है और मोमेंटम दूसरी तरफ है तो उसको हमें इग्नोर करना है। और लास्ट, ट्रेंड, मोमेंटम, ये सब कुछ हमें सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी देते हैं, कोई गारंटी नहीं देते। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट को हमें डेफिनेटली फॉलो करना है। हमारा मिशन है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड A to Z बातें सिंपल लैंग्वेज में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियोस आप मिस ना करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।